वेरी वेल, हियर वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इसमें हम लोग प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ को डिस्कस करने लगे हैं. इट इज़ द सम ऑफ द टू वर्ड प्री फॉर्मुलेशन विच मीन प्रायर टू फॉर्मुलेशन. अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में हमारे पास ये होता है कि दो वर्ड्स हैं, ठीक है, एक प्री और एक फॉर्मुलेशन. उसका मतलब ये होता है कि प्रायर टू फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन से पहले. ये हमें इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है. बट लेट्स सी इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं. एज द नेम इंडिकेट, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी इन द स्टेप टू अंडरस्टैंड and investigate various physical and the chemical property of any drug molecule. अब इसमें अभी हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जो है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग वेरियस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की देख सकें. ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग ये समझना चाह रहे हैं, हम लोग ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं. अगर एक चीज़ की आपको प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि दिस इज़ द फिज़िकल एंड दिस इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की, तो उसको हम लोग आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज़ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी. These studies help the formulation scientists to develop in-depth understanding about the physiochemical parameter of the drug substance, which lead to design optimum drug delivery system. अगर आपको मैं बता दूं कि ये ड्रग की नेचर है, ऑल्दो इसको सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सब्सटेंस देती हूँ और मैं बता देती हूँ कि इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर ये हैं, उसको डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. तो जो फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट होते हैं वो भी यही करते हैं कि वो पहले उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके फिजियो केमिकल पैरामीटर को स्टडी करते हैं ड्रग के, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करते हैं और ऑप्टिमम जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो डिज़ाइन बना लेते हैं. इन अदर वर्ड, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ describe the process of optimizing the delivery of the drug through the determination of the physiochemical property of new compound that could affect drug performance and decomposition of the effervescent, stable and the safe dosage form. अब दूसरे वर्ड में हम ये कहते हैं, जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम ड्रग की डिलीवरी को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, देखिए, दिस इज़ समथिंग कि हम लोग डे वन से फार्म डी में यही करना चाह रहे हैं कि हम अपनी ड्रग को एक टू अ सर्टेन पॉइंट उसको परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं. तो हेयर वी कैन से कि हमने प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी की है ताकि हम लोग अपने डिलीवरी सिस्टम को ड्रग के बेहतर बना सकें. जब हमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा तो उसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि उस ड्रग की परफॉर्मेंस क्या है, हमें ये पता चल जाएगा कि वो डिकम्पोजिशन उसकी कैसे होती है. ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कि वो स्टेबल कैसे होगी, हमें ये पता चल जाएगा कि वो सेफ़ कैसे होगी. तो दिस इज़ समथिंग very important. Then we have, before beginning the former pre-formulation program, the pre-formulation scientist must consider the following factor. अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्री-फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट को देखने पड़ते हैं. अमाउंट ऑफ द ड्रग अवेलेबल, कितनी अमाउंट में ड्रग अवेलेबल है. द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग ऑलरेडी नॉन, पहले से कौन सी बातें हमें इसके बारे में पता है. थेरेप्यूटिक कैटेगरी कौन सी है, एंटिसिपेटेड डोज कौन सी है कंपाउंड की. ठीक है, ये उसको पहले से पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी है. दूसरी बात, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, थेरेप्यूटिक कैटेगरी का पता होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये objective of the pre-formulation study, establish the identity and the physiochemical parameter of the new drug. पहले से जो थे वो तो थे ही ना, अब इसमें हम लोग वो देखते हैं जो कि न्यू ड्रग के लिए होती है, उसकी आइडेंटिटी को देखते हैं, उसके फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स को हम लोग इसमें देख रहे होते हैं. केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोफाइल, ठीक है, ऑफ प्रोफाइल ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस की केमिकल स्टेबिलिटी, पहले फिजियोकेमिकल देखी, अब ये केमिकल स्टेबिलिटी है. बल्क कैटेगराइजेशन भी हम इसमें कर सकते हैं. एस्टैब्लिश ड्रग सब्सटेंस कैपेबिलिटी कंपेटेबिलिटी विद कॉमन एक्सिपेंट. जब आपको ड्रग की नेचर का पता चल जाएगा तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू कि आप उसकी कंपेटेबिलिटी दूसरे एक्सिपेंट या दूसरे कंपाउंड के साथ देख सकते हो.
establish relationship between the physiochemical property of the drug substance and the formulation stability. Pre-formulation study give a preliminary idea about the selection of excipient which make the formulation stable. अब इसमें हमारे पास physiochemical properties drug substances की formulation stability का पता चल जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि हमने किस तरीके से अपने excipient को select करना है जो कि formulation को stable बनाते हैं. Establish relationship between the physiochemical property of the drug substance and the bioavailability. Pre-formulation study give preliminary idea about selection of excipient, selection of particle size, and morphology of the drug substances which can affect bioavailability of the drug. अब हम लोग क्या करते हैं कि physiochemical property drug substances की और bioavailability के दरमियान एक relation डेवलप कर लिया. प्री फॉर्मुलेशन जो है वो हमें क्या देती है कि हमने अपने एक्सीपेंट को या फिर पार्टिकल साइज़ कैसा होना चाहिए, ड्रग की मॉर्फोलॉजी और उसका बायो अवेलेबिलिटी या बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो क्या आएगा. प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से हमें जो है वो आइडिया हो जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए. तो दैट्स ऑल.